होमवर्क नहीं किए होंगे। कैल्शियम का मास कितना होता है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिग ब्रेन्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 4 है ना, मोल कॉन्सेप्ट को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। उसके पहले हम लोग होमवर्क का डिस्कशंस कर लेते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, मैं 6 क्वेश्चंस आपको दिया था लास्ट में करने के लिए, उसका आरएमएम जीएमएम ये सारा कुछ निकालने के लिए जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, जिसमें एकदम धांसू जेकेपी भी दिया था है ना, उसके साथ इसका कोई भी क्वेश्चन बन जाता। तो मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, कि आप लोग ये होमवर्क नहीं किए होंगे। तो चलिए साथ में डिस्कशन करते हैं, और जो लोग कर लिए ना वो यहाँ से मैच कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बताइए पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है 39U। ये सब एक्सप्लेन कर दिया था, U क्या होता है, और एटॉमिक मास RAM GAM, RAM रिलेटिव एटॉमिक मास, GAM ग्राम एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास है तो U क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास से हट जाएगा, तो ये 39 यूनिट लेस होता है जैसा कि बताया था। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास GAM, इसमें G लग जाएगा तो 39G। उसके बाद आता है सल्फर का क्या होता है? सल्फर का होता है 32U। और इसके बाद इसका RAM क्या होता है? U को हटा देंगे 32, और उसके बाद इसका GAM क्या होता है? ये होता है 32 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये सब तो हो गया एटॉमिक मासेस, ये सब क्या था? एटम्स था। अब मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा ताकत लगा के पूछना पड़ता है, वरना फिर समझ सकते हैं आप। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब, समझ रहे हैं ना बात को, इससे हम लोग को जोश मिलेगा। और एक आपके लिए एक और नेक्स्ट बढ़िया वाला वीडियो आने वाला है, उसको देखिएगा जरूर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स, और इसमें एक एलिमेंट भी है, तो एलिमेंट भी लिख लेते हैं। इसका क्या? इसका मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पहला था मतलब तीसरा हो गया क्वेश्चन S8। सल्फर का कितना था? 32, तो 32 into 8, जो कि हम लोग क्या कहते हैं 16 क्या है, तो ये हो गया 25U। U हटा देंगे यहाँ से, तो ये 256 रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। अब GMM में हम लोग U के बदले G लगा देंगे, तो 256 क्या चीज? ग्राम। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा NH4Cl। NH4Cl नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन का तो 35.5, जल्दी जल्दी प्लस करिए, कितना हो गया? 0.5 9 9 4 13 कैरी देगा 53.5U। इसका RMM में U हटा देंगे तो 53.5, और U के बदले G लगा देंगे तो GMM हो जाएगा 53.5G। चलिए हो गया। आप 2 क्वेश्चन और हैं, उसको कर लेते हैं फटाक से। सबको अपना क्वेश्चन मैच करते जाइएगा, आंसर है ना। नेक्स्ट 2 और, फिर हम लोग एकदम वो देखेंगे कि हम लोग मोल कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा H2CO3। H2CO3 हाइड्रोजन 2 प्लस कार्बन कितना हो गया इसका? 12 प्लस में ऑक्सीजन तो 360 से 48 प्लस करेंगे कितना हो गया? 42 और 50 हो गया 62U, है ना। 62U। RMM निकालने के लिए U हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 62। GMM निकालने के लिए U के बदले G लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझे ना बबुआ, इसी तरह बनता है। उसके बाद है HNO3।
HNO3। इसका आपको याद होगा, मैं इसका केमिकल फॉर्मूला नेम दिया था, है ना। ये केमिकल फॉर्मूला बना के नहीं दिया था, मैं केमिकल नेम दिया था आपको, उसको केमिकल फॉर्मूला में बना के फिर उसके बाद उसका आपको ये सब चीज लिखना था। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है वो आपको मैं लेक्चर 2 में बताया था, याद करिए। हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 और इसका हो गया 48। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 और 48 49 50 63 ना, 63 है ना, हाँ चलिए। और ये हो गया 63 और यू हटा देंगे तो GMM बन जाएगा, ये हो गया 63 ग्राम। बस खत्म, यही था। जिसका सारा सही है अपने आप को 5 स्टार रेटिंग के साथ खुश हो जाइएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं खुश होइएगा। तो चलिए अब एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट के साथ मोल कॉन्सेप्ट का असली फॉर्मूलाज और उस पे आज बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, एकदम लगभग 20 क्वेश्चन तो आज कर ही देंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, भागिएगा मत कहीं, पानी वानी लेके बैठिएगा एकदम, है ना। अब यही सब जो था ना आपका बेस था, अब बेस मजबूत तो हो चुका होगा, अभी तक क्वेश्चन लगा लिए होंगे बहुत सारा। अब बढ़ते हैं हम लोग असली चीज की तरफ, वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट जैसा कि आपको मैं समझाया था, वो क्या होता था, वो होता था अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, तो उसका वेट होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, उस पे हम लोग कैलकुलेट करते। तो कैलकुलेशन रिलेटेड टू मोल, वो चीज का डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, समझ रहे हैं ना। हाँ, कैलकुलेशन रिलेटेड टू मोल, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो कैलकुलेशन रिलेटेड टू मोल में क्या था, मोल क्या होता था 1 मोल, 1 मोल होता था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि क्या हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, और क्या हो सकता है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है। और एक चीज और, जहां पे ग्राम एटॉमिक मास हो या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, है ना, 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ऐसे अगर कहीं पे लिखा है ना, तो उसका मतलब क्या होगा, 1 मोल एटम का मास या फिर 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। रुकिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो ये नोट करते जाइए, है ना, क्लास में नोट्स बनाइए, एकदम मजा आएगा पूरा। तो अब बात कर लेते हैं एक चीज और, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को, उस कंफ्यूजन को मिटा देते पहले। क्या बोल रहा था मैं कि GAM और GMM, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 मोल एटम का मास, और इसका मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। बस आपको यही याद रखना, अगर कहीं पे लिखा हो 1 ग्राम एटम, तो उसमें कितना मोल है, उसमें इतना मोल है, 1 मोल एटम का मास ही वो इनडायरेक्टली आपको बताना चाह रहा है। और कहीं पे अगर लिखा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो 1 मोल का मास जो है वो, उसको हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, 1 मोल मास को हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलते जाइएगा, शर्माइएगा मत, एकदम घर ये में चिल्लाइए, पूरा पगला जाइए, मतलब उतना नहीं पगलाना है, एकदम बोल बोल के आप कुछ भी पढ़ते हैं ना तो वो जल्दी याद होता है। तो बेसिकली बात ये हो गया कि 1 मोल का मास इक्वल्स होता है किसके, मोलर मास के। मतलब कहीं पे भी अगर मोलर मास लिखा है ना, तो वो आपको बोल रहा है कि 1 मोल का मास होगा, वो चीज क्या होगा, 1 मोल का मास होगा। तो ये चीज इक्विवेलेंट होता है।
कुछ भी हो आपको पूछ तो 1 मोल ही रहा है ना। अब पहला फॉर्मूला, चलिए अब एक चीज और कि फॉर्मूला का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और उसमें जितना फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला उसमें होगा ना वो सबको आप एक जगह लिखते जाइए चैप्टर वाइज। उससे क्या होगा ना कि जब भी टेस्ट होगा या फिर कुछ भी होगा, टेस्ट ही समय, है ना, वो ज्यादा काम आएगा, आप रिवीजन कर सकते हैं उससे। तो अब पहला, अब स्टार्ट करते हैं। 1 मोल, है ना। तो नंबर ऑफ, अगर आपको मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, अगर वेट गिवन है ना, नंबर ऑफ मोल्स जिसको कि n से डिनोट करते हैं, व्हेन WT, इसको WT से डिनोट करते हैं, ठीक है, उतना नहीं लिखेंगे, व्हेन वेट इज गिवन। तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू वेट विच इज गिवन, है ना, बाय मोलर मास। गिवन वेट बाय मोलर मास, अगर वेट कोई भी पार्टिकल का दिया हो तो ये अपना डब्बा फॉर्मूला हो गया, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, जो कि है नंबर ऑफ मोल से निकलेगा, लेकिन कब, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स याद करिए, मोल में मैंने बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, उस पर होमवर्क भी मैंने आपको दिया था। तो अब नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। तो तब क्या होगा, तो हम लोग कहां पे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब गिवन रहेगा तब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। When number of particles, सॉरी थोड़ा सा गीला हो गया है वो। When number of particles is given, है ना, number of particles is given, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na क्या था अपना, एवोगाड्रोस नंबर। तो सब पीछे वाला आपको याद रखना है रिलेशंस। तो n क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na क्या है यहाँ पे, एवोगाड्रोस नंबर, मतलब 1 मोल, जिसका वैल्यू क्या होता था 6.022 into 10 to the power 23 atoms of particle। तो ये चीज हो गया। अब करते हैं सबसे मेन काम, जो कि क्या है, क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चन सब कर लेते हैं, बहुत सारा करेंगे, लगभग 5-6 तो ऐसे सुलझा देंगे मामला। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लिया जाए, जो कि बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3, 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3। अब देखिए यहाँ पे 10 ग्राम बोला है, क्या बोला है, 10 ग्राम CaCO3 का। तो जल्दी बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, वो होगा अपना गिवन मास या फिर गिवन वेट कह लो, जो भी कह लो, गिवन वेट या गिवन मास बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर, तो वो तो मॉलिक्यूल ही हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मोलर मास, वो चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो। आयन का भी हम लोग इसी तरह निकालेंगे, जैसे Na+ दिया रहता तो आयन है ना वो, तो उसका मास तो होगा, तो मास तो निकालना आपको सिखा दिया था कैसे होगा।
तो उसमें भी हम लोग यही चीज उसको मोलर मास ही बोलेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन है 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स पहले इसका वेट निकाल लेंगे, है ना, इसका पहले वेट निकालेंगे और उसके बाद गिवन वेट बाय मोलर मास। वेट तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, इसका मोलर मास कैसे निकलेगा वो तो पता है हम लोग को कैसे निकलता है। तो पहले CaCO3 का मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास किसका, CaCO3 का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम का होता है अपना, क्या होता है कैल्शियम का, क्या आपको याद है कि ये कैल्शियम का मास कितना होता है, बताइए बताइए। इसका मास होता है 40, ठीक है, ज्यादा नाटक ना करते हुए पढ़ते हैं। अब कार्बन का होता है 12, इसका हो गया 48, देन विल प्लस इट, प्लस करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 8 2 10, ठीक है, हाथ में 1, कितना बचा, 1 5 1 6 6 4 10, समझे कैलकुलेशन। तो मोलर मास कितना आ गया, 102 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। गिवन वेट क्या है 10, मोलर मास कितना निकला 100, आंसर क्या आ गया 0.1। खेल खत्म, पैसा हजम नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 ग्राम्स ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ NaOH, इसमें मोलर मास क्या होगा NaOH का, वो हो जाएगा अपना सोडियम का, ये कितना होता है सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 24 प्लस 16 दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 होगा, ठीक है। तो इसका वेट कैसे होगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, इसका 1/2 दैट इज 0.5 मोल्स, खत्म। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन वेट है 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मोलर मास से 40, कट के आंसर कितना आएगा 0.5 मोल्स, आंसर है, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो समझ सकते हैं, थोड़ा जुगाड़ लिखा है कि क्वेश्चंस आपके लिए लाना पड़ता है चुनिंदा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 ग्राम्स ऑफ Mg, थर्ड क्वेश्चन 48 ग्राम्स ऑफ Mg। चलिए सर मैग्नीशियम का बताइए, मैग्नीशियम का कितना मास होता है, आपको क्या लगता है कितना होता होगा मैग्नीशियम का मास। इसका जो मास होता है ना वो होता है 24। तो सिंपल से हम लोग निकाल लेते हैं, मोलर मास क्या हो जाएगा, गिवन वेट दैट इज 48, मोलर मास दैट इज 24, आंसर विल रिजल्ट आउट टू 2 मोल्स। खत्म, कुछ नहीं करना था, यही करना था बस, तो डिवाइड मारना है बस। ये तो टाइप 1 सवाल है जिसमें कि नंबर ऑफ ये वेट दिया हुआ है ना। अब चौथा क्वेश्चन है 186 ग्राम्स ऑफ NO3 माइनस। चौथा क्वेश्चन मैं आपको आयन का बोल रहा था ना, 186 ग्राम्स ऑफ NO3 माइनस आयंस। तो इसका क्या होगा, तो इसका कुछ नहीं होगा, आयन है, आप आयन देख के डर जाएंगे, डरना नहीं है आयन देख के, ठीक है। आयन हो चाहे कुछ भी हो, आपको पहले बताया, हर क्लास में बताता हूं कि आयन हो ना तो मास तो सबका सेम रहेगा, चाहे आयन हो एटम कुछ भी हो। तो अब निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ NO3 माइनस आयन। एन का कितना होता है 14 हो गया, प्लस में 48 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 62 मोल्स निकालेंगे। गिवन वेट 186 एंड ये हो गया 60। कट कुट करिए तो ये कितना हो गया 93 और ये 30, काटेंगे तो ये आ गया 3 मोल्स। तो देखिए कितना
सिंपल है ये चीज, खत्म। अब उसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि टाइप 2। ये तो टाइप क्या था, ये टाइप 1 का सवाल था जिसमें मास दिया हुआ था। अब आ जाते हैं टाइप 2 का सवाल में जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर, इसमें क्या दिया होगा अपना नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब दिया रहे तो उसमें हम लोग मोल्स कैसे निकालते थे, याद है, अभी तुरंत बताया था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज Na। उसका वैल्यू भी याद होगा, यहाँ पे Na का वैल्यू लिख देता हूँ, अगर किसी को नहीं याद हो तो यहाँ से आप देख के सॉल्व करें। 6.022 into 10 to the power 23। अब पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन क्या है, 6.0002 लिख देता हूँ, 6.022 into 10 to the power 23 atoms of Na, atoms of Na। कुछ करना है इसमें बताइए, इसको तो देखना ही नहीं है भैया, ओके खत्म। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे पूछ दिया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 6.022 into 10 to the power 23 Na का वैल्यू कितना है 6.022 into 10 to the power 23। काट दीजिए सर, आंसर कितना आ गया 1 मोल। मजा आ रहा है ना एकदम, चलिए मजा ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.022 into 10 to the power 29 molecules of Mg। चलिए बताइए इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 into 10 to the power 29 बाय Na वैल्यू क्या होगा 6.022 into 10 to the power 23। बताइए, ये तो गया कट, इसको ऊपर करिएगा माइनस करिएगा तो आ जाएगा 10 to the power 6 मोल्स। कुछ करना है इसमें आप ही बताइए, कुछ भी है इसमें, कुछ नहीं, नोट करते जाइएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का 6 अब कुछ और देते 3.011 into 10 to the power 21 molecules of glucose, 21 molecules of। आप खुद बताइए इसमें हम लोग को ये वाला काम चीज आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हम लोग को ये चीज देखना पड़ रहा है कि ये मॉलिक्यूल है या कुछ भी है, नहीं ना, कुछ नहीं करना है इसमें। अब इसमें देखिए कैसे निकलेगा, ये क्या हो गया 3.011 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू 10 टू द पावर 21 एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। काट-पीट करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर अपना, काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगा इसका 1/2 into 1/10 to the power 2 जो कि होगा 1/2 into 10 to the power 2 मोल्स। देखिए यही ना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पॉइंट, चलिए इसको नोट कर लीजिए है ना, जल्दी जल्दी इसको नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसको पास कर के नोट कर लीजिएगा। और मैं जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ ना, तो क्वेश्चन बनाने का सबसे इजी तरीका है ना, मतलब सबसे धांसू तरीका, जैसे आप क्वेश्चन लिखा रहे हैं ना, आप बोर्ड पे मत देखिए, खुद से सॉल्व करते जाइए एकदम धड़ाधड़। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कितना नंबर 5 नंबर, ये 6.022 into 10 to the power 24 ions of क्या लेंगे Mg+Mg2+।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 into 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23, इसका रिजल्ट आ जाएगा सर 10 to the power मतलब 10 to the power वो 10 ही होगा मोल्स। चलिए मुझे उम्मीद है आपको इसमें मजा आया होगा, है ना। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज करेंगे वो देखते हैं क्या करेंगे। आइए आइए इसको आपको तो मजा आ गया होगा करके, मुझे मजा आ रहा था यहाँ करने में सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप उसको ट्राई करिएगा, है तो बहुत इजी लेकिन ट्राई करिएगा, है ना। थोड़ा सा घुमा के, डायरेक्टली नहीं घुमा के। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ O2। चलिए बनाइए जल्दी 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 जल्दी। तो देखिए फाइंड द, इसको पॉज करके बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन फटाक से करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ। अब सबसे क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, अगर बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे तो जेई में एकदम थोड़ा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, मोल कितने, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है n, कितना है 0.5, O2 है, हम लोग को निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। फॉर्मूला लिखिए, n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। आपको पता क्या क्या है, Na पता है, n पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0.5 इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली लिख देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.5 into Na, तो हो जाएगा 0.5 into 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ, या फिर हाँ एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। गुना करें कितना हो जाएगा, 10 कैरी 11 एक बिंदु आगे लगा देते हैं 3, और ये हो गया अपना आंसर जो है, वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 3.011 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ O2। समझे ना भैया, तो यही होता है। देखिए ये तो हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, सही है ना। ये 5 to 10 और कैरी 11, 5 छके 30 4 के बाद बिंदु। चलिए सही है सर, सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये भी इजी है, फटाक से करिएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइंड द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ, फाइंड द मास ऑफ 10 moles of ammonia, 10 moles of अमोनिया का फॉर्मूला खुद से लिखेगा, पॉज करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन देखिए। NH4 कितना होता है, NH4 अरे तो भूल ही दिया हमने, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पता ही होगा कितना दिया। फाइंड द मास डायरेक्टली, वेट ऑफ NH4, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स N इंटू mm ऑफ NH4, N कितना दिया हुआ है 10 मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 14 plus 4 that is what, that is 18, okay, तो 180 grams आंसर है सर। तो उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अच्छा
NH4 लिख दिया क्या, NH4 लिख दिया क्या, तो अमोनिया हटा दीजिए, अमोनिया हटा दीजिए, अमोनिया का NH3 होता है, सॉरी ये तो NH4 हो गया ना, NH4 हो गया, कोई बात नहीं, NH4 का निकाले हैं। इसके बाद आप घर में खुद ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई मैं ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही कर देता हूँ। मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया का होता है NH3, तो थोड़ा हो जाता है, इतना चलता है सर। वेट ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, ये हो जाएगा 10 इंटू, इतना तमाम में बनाइए क्वेश्चन, 170 ग्राम्स। तो चलिए ये वाला तो हो गया, अब और कुछ कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए, इसको देखते हैं कौन कर पाएगा, जिसको मेरा बात याद होगा ना, बोला होगा, वो पक्का कर लेगा। क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ 1 ग्राम molecules, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। पॉज करिए, बनाइए, और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बनाता हूँ, है ना, पॉज करके बनाइएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 1 ग्राम। अब देखिए अपना जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है 1 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मैं आपको क्या बोला था, चाहे वो स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर के, चाहे वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो, एटम हो, आयन हो, वो 1 मोल के एटम, मॉलिक्यूल या आयन का मास के बराबर होता है। मतलब वो सिंपली उसका मास आप कैलकुलेट कर दो, हो जाएगा। तो अब देखिए CO2 का मास क्या होता है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, वेट ऑफ CO2, चलिए बताइए बताइए, ये हो जाता है अपना 12 प्लस 24, जो कि होता है 16 इंटू 32, जो कि होता है 44 ग्राम, कोई बात नहीं, ग्राम ले लो। तो फाइंड द वेट ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसका ये हो जाएगा। वेट आपने को पूछा था, वेट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है सर। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं किसके तरफ, किसके तरफ, मास पूछा है ना, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यू में होगा एटॉमिक मास, समझ रहे हैं ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। रब कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट, अच्छा एक बात और, अगर इसमें आपको पूछ देता मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो आपका जवाब क्या होता, CO2 के लिए बस क्या होता, 44 था ना, 44 सॉरी U, 44U। और आपको अगर पूछ देता GMM बताइए, तो जरा देखते हैं GMM क्या होता, चूर से बोलो जय माता दी, लेकिन यहाँ पे जोर से बोलिए CO2 का GMM, तो GMM क्या हो जाता है 44G, ठीक है। और अगर आपको RMM पूछ देता तो बस कुछ नहीं, क्या बोला था, यहाँ से आपको U हटा देना है, 44। इससे ये वाला ना रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पानी पी लिया जाए, वही अपना बोतल जिससे आपको सेडिमेंटेशन समझा रहा था एक समय, हेटेरोजेनस होमोजेनियस वाला, याद है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी तो ये बेसिक लेवल का, आपको एडवांस तक पहुंचना है अभी टाइम। कुछ हम लोग जेईई मेंस का क्वेश्चन आपको बीच में दे दूंगा और बताऊंगा भाई नहीं कि वो जेईई मेंस का है, और आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये पानी वानी हो गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं किसके तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो है बेसिकली जेईई मेंस टाइप का क्वेश्चन है,
ठीक है, जेई मेंस एडवांस नहीं, जेई मेंस एडवांस के लिए तो अभी बहुत दिन है। तो जेई मेंस के टाइप का एक सवाल करते चलिए। मैं लिखूंगा क्वेश्चन, आप पहले उसको ट्राई करिएगा, उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ 20 molecules of MgCl2 if your answer is x into 10 to the power minus 24 grams, report x to the nearest। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया हुआ है, पहले आप इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए और उसके बाद अपन सॉल्व करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमाया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है ना, यहाँ तक सब ठीक है, आपको यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ MgCl2 निकालने, पहले एक मॉलिक्यूल का निकालेंगे और एक चीज और यहाँ पे इन GMS ग्राम्स में निकालना है। तो अब आप यहाँ पे पक्का गलती करने वाले हैं, ठीक है। पहले सॉल्व करिए जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए हो गया ना। अब उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए क्या क्या वैल्यूज हैं, याद है सर? याद है। चलिए क्वेश्चन लिख लिया, अब सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो चलिए अब उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। उम्मीद है आप सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो आप यहाँ पे गौर फरमाइए। mm कितना होता है? mm मतलब mm नहीं, mm मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए MgCl2 का मॉलिक्यूलर मास सर कितना होता है? तो MgCl2 का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है अपना 94U, ठीक है। समझ गए ना कैसे निकला? उसके बाद आ जाते हैं अब मॉलिक्यूलर मास इन GMS बोले तो ग्राम्स में कितना होगा, इसी में फंसे होंगे, मुझे पता है। 1U कितना होता है? 1.67 into 10 to the power minus 24 grams, ठीक है। 1U है, 94U का निकलेगा कि नहीं बताइए। तो 94 into 1.67 into 10 to the power minus 24 grams। अब उसके बाद यहाँ पे निकाल लीजिए 20 मॉलिक्यूल्स के लिए। For 20 molecules it will be 20 into 94 into 1.67 into 10 to the power minus 24 grams। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर ही इसका आंसर होगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 3173 into 10 to the power minus 24 grams। देखिए तो आंसर आ गया ना, x यही पूछ रहा था, x into मतलब समथिंग into 10 to the power minus 24 एकदम एग्जैक्ट आया है। इसको चेक दीजिए आंसर में और यही जो है अपना x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है सर। तो यही था बात, यही अपना जज्बात। चलिए अब थोड़ा देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन होगा तो आपको कराते हैं हम सब मिल के। चलिए इसको याद रखिएगा, है ना। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन और थोड़ा चेक कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और रहा तो। हाँ यही बात आप CuSO4 में करके दिखाइए तो सेम चीज, लेकिन फॉर इसका क्या दे दूं, फॉर 30 कितना दे दे सर, इसका कितना दे दे, चलिए 35 दे देते हैं, 35 मॉलिक्यूल्स। तो इसका बताइए कितना होगा, बस कुछ नहीं करना है, पॉज करिए, सॉल्व करिए और मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ।
CuSO4 मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं CuSO4 का, ठीक है। इसका कितना होता है बताइए, Cu का तो हो गया कितना, इसका आई गेस कितना होगा इसका 96 196 नहीं, चलिए अब सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, थोड़ा बोर्ड को साफ करते हुए। बहुत कैमरा में मैंने चेक किया, बहुत गंदा है बोर्ड, उसके लिए सॉरी। चलिए अब इसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, कुछ नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4 जो कि होता है 195.5 U, याद नहीं होगा तो करिए। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास इन GMS, ग्राम्स में कितना हो जाएगा, ग्राम्स में हो जाएगा सिंपल 1.6 195.5 into 1.67 into 10 to the power 24 ग्राम्स, और इसको आपको रिपोर्ट करना है किस फॉर्म में, x into 10 to the power minus 24 ग्राम्स, इसको रिपोर्ट करना है नियरेस्ट इंटीजर में। चलिए अब 35 मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल लेते हैं। 35 मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, जोर से बोलिए। 35 into 195.5 into 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स। बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, ठीक है। अब इसको आप करिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे करने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम खींचा जाएगा, सोचा आप कर लीजिएगा। और जो आंसर आएगा x का राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में x का वैल्यू, यही आंसर चेक दीजिए। खत्म सर। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, और जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन था, है ना, जेई मेंस टाइप क्वेश्चंस। ये सब मैंने जो कराया वो जेई मेंस टाइप का क्वेश्चंस था। इसको करिए, जो नहीं बना उसको वापस करिए। और अब हम लोग चलेंगे किसके तरफ, ये देखिए हम लोग का पूछा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करें अभी बताइए। चलिए आपको मैं एक चार्ट बना के दिखाता हूं, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा और इसके बारे में कुछ कुछ बात बता दूंगा, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग डिटेल्ड वे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो आप समझ रहे थे वो चीज मैं नहीं बोलने वाला, समझे सर, बिकॉज दिस इज एजुकेशनल चैनल। ओके, तो चलिए बहुत हो गया बकैती। अब करते हैं मोल चार्ट। ये खाने वाला चार्ट नहीं है सर, ठीक है, ये है मोल चार्ट। तो अब मोल चार्ट मतलब क्या है, मोल चार्ट मतलब ना, इसमें आपका बीच में है मोल, ठीक है। मान लीजिए आप बीच में हैं, आपको सबसे उम्मीद है, मतलब सबको आपसे उम्मीद है, आपको कहाँ उम्मीद है, सबसे आपको उम्मीद है। तो इसी तरह मोल चार्ट है, मोल चार्ट है बीच में, मतलब मोल है बीच में, और सबसे इसको उम्मीद है कि ये हमें रिजल्ट देगा, ठीक है। ये हमें क्या देगा, ये हमें रिजल्ट देगा, रिजल्ट। तो अब देखिए यहां पे लिख लेते हैं गिवन मास, ये है सर मोल मोल चार्ट। इससे सब कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे गिवन मास है, गिवन मास, यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए एक नया टर्म आने वाला है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, उसको समझाने लगा तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी स्टार्टिंग में इससे ज्यादा लंबा मतलब लेक्चर तो आ रहा है,
लेकिन ये चीज आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एकदम फ्रेश वे में, अभी तो दिमाग थोड़ा सा क्वेश्चंस इतना सारा की, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज समझेंगे। अभी वो मैं टर्म लिखने वाला हूं, आप चुपचाप से बस उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एच, कुछ क्यों बट वाई कुछ नहीं करिएगा। ये चीज को जो मैं बना रहा हूं उसको आप बनाइए, ठीक है, उसको आप बनाइए, हम भी बना रहे हैं यहाँ पे। आपको इसको करना है GMM में, मोल से जा रहे कहां, गिवन मास पे। अब मैं इसको बना दे रहा हूं, ये एक्सप्लेनेशन जो है ना इसका, अभी तो एकदम रिव्यू देंगे एकदम फटाफट, है ना, फ्लाई व्यू। इसका जो डिटेल है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी देखिए GMM मोल को GMM में, तो क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं करना है सर, इसमें आपको बस सिंपली डिवाइड और इसको यहां से करेंगे GMM में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, मतलब इससे डिवाइड करें तो ये, और इससे भी करें तो, समझ रहे ना। उसके बाद यहाँ पे NA है, NA है, NA मतलब आप समझ रहे होंगे, Na मतलब ना नहीं, Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर, और यहाँ पे है मल्टीप्लाई, इधर है डिवाइड। ओके, इधर जा रहा है ये, यहाँ पे आता है मोलर वॉल्यूम। क्या आता है, मोलर वॉल्यूम, एक टर्म है, वो चीज यहाँ पे यूज होता है, तो वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। आप क्या करिएगा, उसको पढ़ के रखिएगा, वो टॉपिक को आपको जहां से मिल रहा है ना, उसको आप पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा से समझ में आएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, इसका हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई जो हम लोग कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, वो चीज होता है 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स, ठीक है। और ये होगा डिवाइड, यहां से कहां जा रहे हैं, यहां से हम लोग यहां जा रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, मोल पर, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से इधर, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं इसको, देखिए तो गौर करते हैं यहाँ पे, इधर से इधर जा रहे हैं 22.4 लीटर्स, only in liters, not in ml or some other units, standard unit, मतलब ये वाला लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई 22.4 लीटर से। इसमें भी आता है, इसका फुल फॉर्म बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, STP का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इसका फुल फॉर्म है, और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एकदम जम के नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आप पढ़ के आइएगा। इसी के साथ आज आपको कोई होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूं। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज आप बहुत सारा क्वेश्चंस किए, और आपका जो होमवर्क रहेगा ना, इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, बस नोट करिए। कुछ आपको अभी बट वाई क्यों नहीं करना है, क्या है ये चीज, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आपका जो होमवर्क है वो चलिए लिख देता हूं। आज होमवर्क थोड़ा आसान है, आज ज्यादा ही आसान है, लेकिन आपको ना उसमें चीटिंग नहीं, उसमें आपको ईमानदारी दिखाना है, क्योंकि आज का होमवर्क कुछ ऐसा है कि डू ऑल, सॉरी गाइस थोड़ा सा बोर्ड गिर गया है ना, सच में गिर जाता है ये, थोड़ा सा होल बढ़िया से करना पड़ेगा, ठीक है। तो डू ऑल, सॉरी गिरने वाला है, लेक्चर एंड करते हैं अभी, क्लास क्वेश्चंस। आज का आपका ये होम असाइनमेंट हो गया HW, ठीक है।
इसको आप करके लाइएगा और बिना देखे करिएगा। जितना आज क्लास में क्वेश्चंस हुआ, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन या उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो चुका है ना, 120 क्वेश्चंस तो हो ही गया होगा। तो जितना क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्लास में आप उसको करके लाइएगा। इसी के साथ, इस गर्मी के साथ इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। और जो शब्द है आज का, जैसा कि हर लेक्चर में हर मित्र, हर दोस्त, मतलब विष्णु, आदित्य, सब कोई लिखता है, और अब मैं भी लिखने वाला हूं। वो वर्ड है थैंक यू। अलविदा लेते हैं इसलिए एक वर्ड के साथ, थैंक यू के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मोल कॉन्सेप्ट के आज 4th लेक्चर हो गए लगभग, इसका तो अभी लगेगा, है ना, लगभग 15 तक तो लगेगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग बिग ब्रेन्स। थैंक यू।